ज़िंदगी भी ना कभी-कभी इतने इम्तिहान लेती है ना कि जो सब्र का बाँध होता है ना वो टूटने लगता है। पिछले 2 साल से इस गठिए की बीमारी ने मेरी ना ऐसे लगता है सारी खुशियाँ ही ख़त्म कर दी है, सारी खुशियाँ छीन लिया है। जैसे ही थोड़ा-सा सँभलती हूँ, थोड़ा-सा खुश होती हूँ, वैसे ही इतना ज़्यादा भयंकर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है ना कि बस ज़िंदगी बस यहीं पे ख़त्म हो जाएगी अभी। बहुत सारे जीवन में दुख और तकलीफ़ देखा मैंने, मेरी जितनी एज है उतने में बहुत सारी तकलीफ़ें, दुःख देखा, उतार-चढ़ाव इतना देखा, लेकिन सब कुछ को ना सोचा यही कि शायद मेरी किस्मत है और हो सकता है दिन जो है ना कि सबके बदलते हैं और मेरे भी बदल जाएँगे और बदला भी। समय एक जैसा कभी भी नहीं रहता है। समय जो है ना उतार-चढ़ाव लाइफ़ में जितना भी रहे, दिन-रात वो बदलता ही रहता है और एक दिन चाहे कितना अच्छा दिन हो या बुरा दिन हो, वो जो है ना कि बीत ही जाता है। ऐसे ही लाइफ़ में ना बहुत सारे पड़ाव आए मेरी ज़िंदगी में ना, जब लगा ना कि बस लग रहा है ना कि अब ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। लेकिन पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से उस पल को मैंने जिया, हर चीज़ को सही करने की कोशिश करा और जो भी हुआ सोचा मेरी किस्मत में शायद ये लिखा है और उसको जो है ना कि मैंने खुशी-खुशी स्वीकार किया और उसको जो है कि बखूबी निभाने की कोशिश किया कि ये जो दिन है ना, बुरे चाहे कितनों भी दिन होते हैं ना, शायद मेरी ज़िंदगी का है तो वो जो है कि ख़त्म हो जाएगा। और इस जर्नी की शुरुआत हुई मेरी शादी से। शादी से पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा था, एकदम प्रिंसेस जैसी लाइफ़ थी मेरी। लेकिन जैसे ही शादी हुई तो ऐसा लगा ना कि बस गाँव से एक शहर में आ गई और ऐसा लगा कि मतलब इतना अनजान सा लगता था, ऐसा लगता था कि बस ज़िंदगी ना मतलब किस मोड़ पर ला के मुझे खड़ी कर दी है। जब कुछ भी समझ नहीं थी उस समय में मेरी शादी हो गई और एकदम से टूटने ही वाली थी कि शादी के दूसरे ही साल में मेरा बच्चा हो गया और तब मैंने यही स्वीकार कर लिया कि अब यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरा सच है और जो है कि मुझे अपने लिए नहीं अपने बच्चे के लिए जीना है। चाहे जो भी है अब सब कुछ भूल के अपना अस्तित्व तक भी यहाँ तक कि ख़त्म समझ लो, ऐसा लगने लगा कि ख़त्म हो गया मेरा। और फिर मैं अपना सब कुछ जो है कि ज़िंदगी को एक नई दिशा से देखने लगी, समझने लगी और ज़िंदगी को जीने लगी। कुछ साल ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद बीच में फिर ऐसे ही बहुत ही भयंकर पड़ाव आया मेरी लाइफ़ में, जो कि सबके लिए होता है ना कि माँ-बाप जीवन में ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कहते हैं ना माँ-बाप के कदमों में जन्नत होती है और माँ-बाप के बिना ना दुनिया में कोई आपको नहीं समझ सकता है। तो माँ-बाप का प्यार मेरे मम्मी-पापा तो नहीं थे, उनकी जगह पे मेरे नाना-नानी थे। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि शायद एक माँ-बाप भी अपने बच्चों को उतना प्यार नहीं दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा खुश थी मैं उनके साथ, एक छोटी-सी दुनिया में इतना ज़्यादा खुश थी कि बाहर का दुनिया ना मुझे कुछ पता ही नहीं था, दुनियादारी क्या होती है कुछ भी नहीं पता था। मेरी शादी के कुछ ही साल हुए थे कि वो लोग इस दुनिया से चले गए और वो मेरी ज़िंदगी का ना दूसरा जो है कि इतना बड़ा धक्का लगा मुझे कि ऐसा लगा मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ। एक माँ-बाप का एक बच्चों पर से अपने छाया हट जाना, समझ लो कि मैं एकदम अनाथ सा महसूस होने लगा था मुझे कि मैं एकदम अनाथ हो गई हूँ और वो लोग गए और साथ में वहाँ का जहाँ मैं रहती थी मेरे नानी नाना का घर, जिसे वो प्यार से कहते थे कि ये तुम्हारा घर है, जो कहने को एक लड़की के लिए किसी को कोई भी लड़की को सुनो ना कहते उनका कोई घर नहीं होता है, तो वो मेरे नानी नाना बड़े शौक से कहते थे कि ये मेरा घर है और मैं यही समझती थी कि वो मेरा घर है पूरे हक से। वो घर तक भी सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा लगा कि मेरा अस्तित्व ही वहाँ से सब कुछ ख़त्म हो गया। जो भी एक बचपन की लाइफ होती है ना वो सारा अस्तित्व लगता है टीन एज में, तो शादी हो गई मेरी, लेकिन ऐसा लगा ना कि मेरा मतलब अस्तित्व ही ख़त्म हो गया, कोई नहीं मुझे जानने वाला, मेरा बचपन कैसा था, मैं कैसी थी, कैसे मतलब रहती थी, सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया, कोई नहीं कहने वाला है, सुनने वाला है। किसी को अब तो कुछ साल हो गए तो किसी को याद भी अब मैं नहीं होंगी। तो ऐसा हुआ, दूसरा धक्का लगा था मेरी ज़िंदगी का
धीरे धीरे मेरा ज़िंदगी मतलब संवारते, घर गृहस्थी बसाते, सब कुछ अपने बच्चों के साथ जीते, परिवार के साथ सब कुछ निभाते हुए हर एक रिश्ते को मैंने पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश किया। सब कुछ अब सही हो गया। तो जो है कि इस बीमारी ने मुझे जो है कि घेर लिया। गठिया का इस भयंकर दर्द से जैसे ही सुनी ना, तो एकदम से लगा कि पैर तले मेरे ज़मीन खिसक गई। लेकिन उससे ज़्यादा मेरे लिए तकलीफ़ वाली बात थी वो दर्द सहना, वो जो भयंकर दर्द होता है शायद कोई नहीं समझ सकता है। और मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि कोई दुश्मन भी हो ना, तो इतना तकलीफ़, इतना दर्द उसको कभी भी ना हो, कभी वो दूर दूर तक इस दर्द से जो है ना उसका सामना ना हो। थोड़ा सा जैसे आराम होता है और कुछ ही दिन में फिर ये भयंकर दर्द जैसे स्टार्ट होता है ना, तो एकदम से जैसे लगता है ना कि ज़िंदगी ही बस अब ख़त्म हो जाए। इतना दर्द और तकलीफ़ से तो अच्छा है ना कि मौत ही अच्छी है। कई बार ऐसे मन करता है ना कि बस मर जाऊं तो ही अच्छा है। मैं उन लड़कियों या औरतों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना बनना चाहती थी कभी कि जो है कि एक अबला नारी की तरह ही पूरी ज़िंदगी अपनी निकाल दे एक चार दीवारी के अंदर सिसकते हुए। मैं हमेशा से, मेरी ख्वाहिशें बहुत रही है कि मैं जब तक जीऊँ, मैं यही सोचती थी कि मेरे हाथ पैर सलामत रहें और मैं पूरी ज़िंदगी किसी पे निर्भर ना रहूं। भले ही मैं घर का काम करती हूँ, भले ही एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन फिर भी ये काम मेरे लिए बहुत बड़ा है। एक हाउसवाइफ बनना भी बहुत ही महान काम होता है। अपना घर परिवार, पति, बच्चे सबको संभालना ये कम आसान काम नहीं होता है। मैं यही सोचती थी जब तक जिंदा रहूं तब तक मेरा हाथ पैर न चलता रहे। लेकिन इस गठिए की दर्द की वजह से कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मैं एकदम अपने आप को अपाहिज सा महसूस करती हूँ। कुछ समझ में नहीं आता है कि ज़िंदगी में क्या करना है, मैं क्या करूँ या मेरी ज़िंदगी में आगे क्या है। अभी तो जवानी है, मतलब हर कदम पे जैसी तकलीफ़ होती है थोड़ा सा रुक जाती हूँ, लेकिन फिर जो है कि मैं दोबारा से उठने की कोशिश करती हूँ, पूरी हिम्मत जुटाने की कोशिश करती हूँ और फिर से जो है कि अपने ज़िंदगी में, अपने घर में भाग दौड़ में, काम काज में लग जाती हूँ। लेकिन यही सोचती हूँ कि अभी तो यंग हूँ, जोश है, शरीर में वो जज्बा है कि एक दिन तबीयत ख़राब होती है, 2-4 दिन तबीयत ख़राब होती है, दर्द में रहती हूँ, तो फिर सोचती हूँ नहीं मुझे उठना है और मैं हर हालत में जैसे तैसे उठ के फिर से अपने घर गृहस्थी में लग जाती हूँ। लेकिन डर यही लगता है मुझे कि बुढ़ापे में मैं क्या करूँगी, जब मैं एकदम से लाचार हो जाऊँगी, उस समय तो शरीर भी काम नहीं करेगी, ऊपर से ये भयंकर दर्द। यही सब सोच सोच के ऐसा लगता है ना कि बस ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ही धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। कई बार यही मन करता है ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चली जाऊँ, लेकिन फिर एक मिनट के लिए ध्यान आता है बच्चों का, हस्बैंड जी का तो नहीं, क्योंकि देखिए पति लोग ऐसे होते हैं ना, लाखों में कोई 1-2 लोग ऐसे होते होंगे जो इतना प्यार करते हैं कि अगर वाइफ को कुछ हो जाए या कुछ भी हो जाए तो जो है कि वो अपनी ज़िंदगी अकेले बिताएंगे। मैंने कई लोगों को देखा है कि कुछ औरतें ऐसी ख़त्म होती हैं और साल 6 महीने में आदमी लोग शादी कर लेते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी में रच बस जाते हैं, उनकी कोई चिंता नहीं होती है। मतलब ज़्यादातर तो यही देखा जाता है। तो हस्बैंड जी की तो चिंता नहीं रहती, लेकिन बच्चों की चिंता होती है। वो दुनियादारी से ना बहुत ही ज़्यादा ना अभी दूर हैं। बच्चे कितनों बड़े हो जाते हैं लेकिन माँ बाप के सामने ना वो जीवन भर बच्चे ही रहते हैं। और मेरे बच्चे ऐसे हैं कि अभी उनको दुनियादारी की कोई समझ नहीं होती। सोचती हूँ अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। कौन इतना प्यार कर सकता है, एक माँ के सिवाय अपने बच्चों से कोई नहीं इतना प्यार कर सकता है। रिश्ते नाते अपने पराए मतलब के लगते हैं, ऐसा मन करता है ना कि सब कुछ छोड़ दूं। लेकिन ये रिश्तों की डोर ऐसी होती है ना कि हम चाहे चाहें या ना चाहें हमें हर हालत में जो है कि इसे निभाना ही पड़ता है। किसी पे कोई भरोसा भी करने का मन नहीं करता है और ना ही किसी के सामने मुझे रोने का भी मन करता है। ऐसा लगता है कि अब बहुत हो गया है, अब किसी के सामने मुझे रो कर नहीं दिखाना है कि मैं कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। बस सब कुछ ऐसा लगता है ना कि शांत सा हो गया है और बस यही सोच रही हूँ कि जीवन में मेरे क्या होगा, कैसे मैं जीऊँगी, क्या करूँ। मैं कुछ दिनों से इतना ज़्यादा भयंकर तकलीफ़ में थी, इतना ज़्यादा दर्द में थी कि किसी से कुछ बता भी नहीं सकती हूँ। अभी जो है कि 1-2 दिन से थोड़ा आराम हो रहा है, थोड़ा चल फिर पा रही हूँ, तो बस फिर से लग गई हूँ अपने घर गृहस्थी में। दर्द तो है अभी भी, लेकिन हाँ पहले से थोड़ा आराम है, तो बस वही जो है कि अपना लग गई हूँ खाना पीना बनाने में, क्योंकि हम औरतों की जिम्मेदारियाँ
इतनी ज़्यादा होती है ना, इतनी ज़्यादा होती है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मरते दम तक जो है ना कि ये हमारी ना पीछा नहीं छोड़ती है। इसे हमें ना मरते दम तक हर हालत में जो है ना कि निभाना ही पड़ता है।